दोस्तों, मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय हो या रोमांस किंग शाहरुख खान या फिर रेखा या फिर शिल्पा, इन सभी ने अपने आप को जवान और सुंदर दिखाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का बढ़ चढ़कर सहारा लिया है। और माइकल जैक्सन को तो लोग प्लास्टिक सर्जरी की दुकान समझते थे। दोस्तों, आज हम आपको सेलिब्रिटियों के प्लास्टिक सर्जरी के गहरे राज के बारे में बताने वाले हैं कि कैसे वो 60 के होने के बावजूद एकदम 22 के नजर आते हैं। और इतना ही नहीं, वो इसके लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं। दोस्तों, आपने टीवी की नागिन और बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मौनी रॉय को तो जानते ही होंगे। आपको बता दें, इन्होंने अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कुल 6 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाया है, लेकिन भी अपने करियर में कुछ खास सफलता हासिल नहीं कर पाई है। दोस्तों, बॉलीवुड में प्लास्टिक सर्जरी का चलन पुराने इतिहास से ही चलते आ रहा है। दो रास्ते, खिलौना, हरे राम हरे कृष्णा जैसी हिट फिल्मों में काम करने वाली मुमताज ने अपने खुद से ही कॉस्मेटिक सर्जरी का भांडा फोड़ा है। अभिनेत्री ने बताया कि इन्होंने करियर में कई बार फिलर्स की मदद ली है, यानी इन्होंने कभी ओंठ तो कभी आंखें तो कभी अपने माथा की सर्जरी करवाई थी। लेकिन जब बोटॉक्स की बात आती है तो ये डर गई, क्योंकि इन्होंने बताया कि बोटॉक्स से डरती है। लेकिन इनके अलावा कई सारी अभिनेत्रियां ऐसी है जिन्होंने बोटॉक्स की मदद से सर्जरी करवाई है। लेकिन दोस्तों, पहले यह जान लो कि बोटॉक्स सर्जरी क्या है। आपको बता दे, बोटॉक्स एक किस्म का जहर है जो गलती से खाने में मिला दिया जाए तो आपका राम राम सत्य हो जाएगा। लेकिन अगर बोटॉक्स का इस्तेमाल कम हो और टारगेटिंग जगह पर हो तो आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन 1989 से 2003 तक कुल 28 लोगों को बोटॉक्स की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लेकिन भी हर साल 3 बिलियन बोटॉक्स इंजेक्शन सक्सेसफुल लिए जाते हैं। इसीलिए राखी सावंत हर दूसरे साल बोटॉक्स का इंजेक्शन लेती है। इनका कहना है, अगर ये बोटॉक्स सर्जरी नहीं करवाती तो शायद ही इन्हें कोई इंडस्ट्री में काम देता। श्रीदेवी एंड फैमिली, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री ने अपने लिप्स की सर्जरी करवाई थी, और ये एक बार नहीं बल्कि इन्होंने कुल 29 बार बोटॉक्स सर्जरी करवाई थी। कुछ लोगों का कहना है कि इनकी मृत्यु भी इन्हीं सर्जरी के वजह से हुई थी, लेकिन इसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। इनकी बेटी जानवी कपूर ने भी खूबसूरत दिखने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी का सहारा लिया है। दोस्तों, बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड की अभिनेत्रियां ने भी कॉस्मेटिक सर्जरी में बढ़ चढ़कर भाग लिया है, जिसके कारण किम कार्दाशियन भी अपनी गर्दन नहीं हिला पाती। जब इन्हें एक सॉन्ग में गर्दन हिलाने को कहा गया तो इन्होंने बताया कि बोटॉक्स सर्जरी के कारण ये अपनी गर्दन नहीं हिला सकती। और भी हॉलीवुड अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने बोटॉक्स सर्जरी में बढ़ चढ़ के भाग लिया है, जिसमें एमी शूमर, क्रिसी टैगन भी शामिल है। दोस्तों, सर्जरी से कई एक्टर या एक्ट्रेस अपने आप को खूबसूरत बना चुके हैं, तो कई ऐसे भी हैं अपनी शक्ल बिगाड़ चुके हैं। अब आप आयशा टाकिया को ही देख लीजिए, अच्छी खासी शक्ल का माँ बहन खैर जाने दीजिए। ऐसी और भी अभिनेत्री हैं जिसमें कोयना मित्रा, वाणी कपूर समेत कई एक्ट्रेस शामिल है। अगर आप भी प्लास्टिक सर्जरी की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर से इन अभिनेत्रियों के बारे रिसर्च कर लीजिएगा। दोस्तों, गर्ल्स ही नहीं, बॉयज भी कॉस्मेटिक सर्जरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। माइकल जैक्सन को ही देख लीजिए, अफ्रीका के एक परिवार में जन्म लिए, लेकिन सर्जरी के बाद दूध से भी ज्यादा सफेद नजर आने लगे। इसी तरह शाहिद ने भी अपनी नाक की सर्जरी करा रखी है, और शाहरुख खान ने भी अपनी झुर्रियां छिपाने के लिए बोटॉक्स का सहारा लिया है। दोस्तों, कई लोग सर्जरी के चक्कर में सस्ते झूला छाप डॉक्टर के पास जाते हैं, पर सही सलामत आने की गारंटी नहीं होती है। आपको एक और खास जानकारी दे दे कि प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भारत में ही हुई थी। इसका खिताब महर्षि सुश्रुता को जाता है। आज से 2000 साल पहले इन्होंने 1000 से ज्यादा मेडिसिनल प्लांट की खोज की थी और सर्जरी कैसे करनी है लोगों को यह भी सिखाया। लेकिन आज इसका उपयोग जरूरत से ज्यादा होता है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। साथ ही वीडियो पसंद लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ।